3 हफ्ते में मैंने 15 किलो कैसे कम किया, 15 केजेस मैंने कैसे कम किया इन 21 डेज। तो इस बारे में ये वीडियो होने वाला है और मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो एक नोटपैड या एक डायरी और पेन लेके थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि कुछ यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो लोग फ्री में भी नहीं बताते, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। तो मैं आपको मेरा बताऊंगा रूटीन कैसा था बेसिकली, जब इन 3 हफ्तों में मेरा रूटीन कैसा था और कैसे मैंने 15 केजी लूज़ किया, 15 किलो लूज़ किया। और 119 किलो मेरा वेट था। अभी मैंने मेजर किया, मेरा वेट तो अभी 104 है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 15 केजी लूज़ किया मैंने। तो इसमें बेसिकली मतलब फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको मतलब वॉक करना है बेसिकली। तो मैं मेरा रूटीन बताता हूँ, मैं आपको क्या करना है वो नहीं बताऊँगा, मैं आपको मेरा रूटीन ही बताऊँगा सीधा। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ता था। फजर की नमाज़ के बाद मैं 1 कप चाय पीता था फुल, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में मैंने बताया था मणि की चाय। अगर आपको याद होगा मेरा ब्लॉग वीडियो जो मैंने बनाया था द बेस्ट डे एवर, और उसके पार्ट 1 में द मॉर्निंग ईगल जो वाला पार्ट है उसमें मैंने एक बताया था मणि की चाय। तो उसका 1 फुल कप में पीता था। एंड देन उसके बाद मैं जाता था जॉगर्स पार्क, और जॉगर्स पार्क जाके मैं वहाँ 45 मिनट्स देता था मैं कम से कम। तो 45 मिनट्स में मैं मतलब आधा घंटा मैं ज़ुम्बा एक्सरसाइज करता था। ज़ुम्बा एक तरह का एक्सरसाइज होता है जो कि मतलब डांस फॉर्म में किया जाता है। मतलब म्यूज़िक के साथ आप स्टेप्स करते हैं, मतलब डांस नहीं करते आप, बेसिकली आप जंपिंग करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, इस तरह का एक फॉर्म होता है ज़ुम्बा। तो आधा घंटा मैं ज़ुम्बा करता था। सो आधा घंटा ज़ुम्बा करने के बाद मैं एक्सरसाइज करता था, नहीं, आधा घंटा ज़ुम्बा करने के बाद मैं वॉक करता था। वॉक करता था मैं 15 मिनट। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता था। और उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं जब ऑफिस के लिए तैयार होता था तो मैं मतलब मेरा डाइट नॉर्मली ये रहता था, ब्रेड ऑमलेट और चाय का मेरा डाइट रहता था। ये नॉर्मल ब्रेकफास्ट, आपको ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना नहीं है, एकदम नॉर्मल ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट चाय। एंड देन दोपहर में मैं ये डाइट यूज़ करता था कि दोपहर में मैं फ्रूट सैलड खाता था। तो मैं लंच करता ही नहीं था दोपहर में, फ्रूट सैलड खाता था। तो अभी भी मेरा डाइट वही चल रहा है फ्रूट सैलड का, रमज़ान तक यही रहेगा लंच में फ्रूट सैलड का। फ्रूट सैलड के साथ मैं टोमेटो जूस पीता था। अब फ्रूट सैलड के साथ साथ टोमेटो जूस का रीज़न ये है कि टोमेटो जूस जो है वो मतलब फैट कटर का काम करता है। और टोमेटो जूस अगर आप गूगल करेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देता बॉडी में। ये तो एक कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देता और ये फैट को बनने नहीं देता। तो यहाँ पर एक हैक ये है कि आपको मतलब लोग बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, लोग कैलोरीज के बारे में बात करते हैं यहाँ पर डाइटिंग में, जब भी वेट लॉस इंडस्ट्री में, बट यहाँ पर कोई विटामिन्स और मिनरल्स की बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर एक हैक ये है कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक बढ़ाना है आपकी बॉडी में। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा फ्रूट सैलड से और ये बढ़ेगा टोमेटो जूस से। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक आपको बढ़ाना है। तो दोपहर में ये रहता था। और फिर चाय तो अपना नॉर्मली चलते ही रहता है यहाँ पर। ऑफिस में आता हूँ तो 2 से 3 टाइम तो यहाँ चाय हो जाती है, टपरी पे चाय हो जाती है। एंड देन फिर अपना ऑफिस की चाय, तो चाय तो नॉर्मल चीज़ है अपने लिए, चाय के बिना अपना गुजारा नहीं है। तो और फिर मतलब शाम के टाइम पे डाइट चूड़ा खा लिया, ये जो छेदा का आता है पोहा चूड़ा, वो खा लिया। तो डाइट चूड़ा खा लिया शाम में। और फिर रात में घर पे जाकर अपना नॉर्मली लंच किया है, नहीं लंच बोल रहा हूँ, नॉर्मली डिनर किया घर पे जाके। और डिनर आपको ऐसे करना है, एकदम सुन्नत तरीके से करना है, जैसे कि इस्लाम में बताया गया वैसे करना है। तो मतलब पेट के 3 हिस्से करके, जैसे बोलते हैं ना इस्लामी तरीका, कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। तो ऐसे इस्लामी तरीके से आपको खाना है। एंड देन फिर तो यही मैंने फॉलो किया, ये मैंने आई थिंक 3 हफ्ते तक मैंने फॉलो किया ये। और इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 वीक तो मैंने ज़ुम्बा किया भी नहीं था। ज़ुम्बा मैंने किया नहीं था 1 हफ्ता मैं जा नहीं पाया पार्क। तो कुछ रीज़न था, पर्सनल रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पाया। बट उसके बावजूद जो मुझे रिज़ल्ट मिला इन 3 हफ्तों में, मतलब 15 किलो कम करना, तो ये बहुत ही मतलब कमेंटेबल और बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट मिला मुझे। सो अगर आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, जो मेरे लिए वर्क किया है, अगर यही चीज़ को आप अपने लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो वेट लॉस में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। 1 मंथ, 1 महीने तक आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ये रूटीन को, मतलब इससे सिमिलर रूटीन, तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा। मतलब 2-3 हफ्ते में ही फ़र्क दिखेगा और 1 मंथ के बाद कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं वेट लॉस आपका होगा। तो इसमें ज़रूरी चीज़ है, 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, एक तो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज और दूसरा अपना विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक। तो ये 2 जो हैक मैंने आपको बताया है, तो ये 2 हैक यूज़ करके और ये रूटीन मेरा आप इम्प्लीमेंट करके आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
सो अगर आपको मेरा रूटीन पसंद आया, जो वेट लॉस का रूटीन है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस जो भी है। और अगर आपको कुछ, मैं चाहता हूँ कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में। ये वीडियो शेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट लॉस में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बट यहाँ पर मतलब ये चीज़ों की कोई बात नहीं करता, मतलब एक्सरसाइज की कोई ख़ास बात नहीं करता, विटामिन मिनरल्स की कोई ख़ास बात नहीं करता। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ। एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल ही गया कि अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान अभी मुश्किल से 12 ही दिन बचे रमज़ान में, लेस देन 2 वीक्स बचे हैं। तो रमज़ान में वैसे ही रोज़ा रखते हैं, तो अपना वेट लॉस वैसे ही होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, ये आप रमज़ान के बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपने आप ये रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं।